बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रेजेंटर होस्ट प्रोग्राम दिल दियां गल्लां के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहें शाद रहें, आबाद रहें, खैरियत से रहें और अपनों के साथ रहें और हमेशा शुक्रगुजारी में रहें। आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मिस रुमैसा सुलेमान ने। बाकी उनसे उनके दिल दियां गल्लां पूछते हैं, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस रुमैसा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। दैट्स वेरी फाइन। तो रुमैसा, आप बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एक्चुअली आई हैव डन BS क्रिमिनोलॉजी। अच्छा, बेसिकली आप मुझे ये बताइए कि क्राइम की डेफिनेशन क्या है? क्राइम की डेफिनेशन है वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ऐसा कोई एक्ट, ऐसे मिशन जो पब्लिक अथॉरिटी या स्टेट लॉज के ख़िलाफ़ हो, ठीक है, उसकी वायलेशन जो होगी वो क्राइम कहलाया जाएगा। ओके, दैट्स वेरी फाइन। तो मिस रुमैसा, मेरा आपसे एक सवाल है। आप क्या समझती हैं, किसी का दिल दुखाना और दिल तोड़ना भी क्राइम है या नहीं? ये वायलेशन है या नहीं? ये भी वायलेशन है, ये डिवाइन लॉ की वायलेशन है। वाह, डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ, क्योंकि दिल बनाने वाले तो रब की ज़ात है। वाह, वाह। जो दिल तोड़ेगा फिर वो अल्लाह पाक के जो बनाए हुए कानून है उसकी वायलेशन करते हैं। क्या बात है, कैसी खूबसूरत बात कही मिस रुमैसा ने। अच्छा मिस रुमैसा, ये बताइए कि रिसेंटली जो हमने पैंडेमिक को एक बहुत ही ऑब्ज़र्व किया क्लोजली और हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों ने पैनिक भी लिया। आप समझती हैं कि लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा ही होता है? मेरा नहीं ख्याल कि सबके लिए लॉकडाउन एक जैसा होगा, क्योंकि जो लोअर तबका है हमारे सोसाइटी है, मोस्टली जो है यहाँ पे गरीब लोग हैं, ठीक है, और उनके लिए और अमीरों के लिए दोनों ये एक डिफरेंट चीज़ें हैं। जो पैंडेमिक है, जो अपर अथॉरिटीज़ हैं या अपर पावर्स हैं, जो रिच पीपल हैं, उनके लिए एक एज ए इंजॉयमेंट वो विज़िट करते हैं, वो अपने आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, उनके लिए सब वैसे ही है, ऑलमोस्ट नॉर्मल। लेकिन जो लोअर पीपल हैं, लोअर लेवल है, ठीक है, वहाँ पे उनको खाने के लाले पड़ गए हैं। पैंडेमिक की वजह से पॉवर्टी इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, कोई जॉब नहीं मिल रही, एजुकेशन का हर्ज हो रहा है। सारे जो मसाइल हैं ना वो लोअर लेवल पे मेरा ख्याल से ज़्यादा हैं बनिस्बत अपर लेवल। मिस रुमैसा, आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि ख़वातीन को लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा या मेल्स को? आप ख़वातीन के हवाले से क्या कहेंगी कि किन मसाइल का सामना करना पड़ा ख़वातीन को? मेरे ख्याल से जिन मसाइल का सामना, ज़्यादातर ख़वातीन को शॉपिंग का शौक़ होता है। वो ऑनलाइन देख के उनको होता है कि बस ये भी ख़रीद लिया जाए, वो भी ख़रीद लिया जाए, लेकिन मार्केट्स बंद होती हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मेन इशू है ना ख़वातीन का, वो शॉपिंग है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया उनका। ये बिल्कुल देख लीजिए आप, मिस रुमैसा ने कितनी खूबसूरत बात कही कि एक तो फिज़िकली शॉप पर जाकर 20 थान खुलवा कर और एंड में कह देना नहीं वैरायटी अच्छी नहीं है, एक वो बात थी, उसकी अपनी रौनक थी। और अब ऑनलाइन मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करके डिफरेंट ऐप्स के थ्रू कार्ट में चीज़ें डालना, उसका कहाँ मज़ा आता है जब फिज़िकली शॉपकीपर्स तंग आते हैं, उसकी बात कुछ और होती है। अच्छा मिस रुमैसा, आप ये बताइए कि आप हमारी यूथ को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? बहुत सारे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो उस हवाले से आप स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगी, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? जी, मेरी सजेशन यही है कि स्टूडेंट्स, आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये हमें रिलैक्स टाइम मिल रहा है और हम रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे लिए। इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। हमारी एजुकेशन का जो लेवल है वो पहले कोई बहुत हाई फाई नहीं है, ठीक है, अब उसी में पॉज आ जाएगा। उसमें हमें स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत अच्छी बात है ये, हम घर पे बैठ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हम ले रहे हैं, नहीं ले रहे, अपनी मर्ज़ी है, लेकिन यह है कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे इंस्टीट्यूट्स ओपन होते हैं चाहे नहीं होते, क्लासेस प्रॉपर लेनी चाहिए, प्रॉपर अटेंड करनी चाहिए, ताकि उनका वो जो नुकसान, अगर आपका ये लॉकडाउन की वजह से 70% हो रहा है तो आप उसको नुकसान को 40% कर सकें। एक्सलेंट। दोस्तों, आपने देखा मिस रुमैसा सुलेमान ने, जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं और बड़ी मेहनत करके इन्होंने क्रिमिनोलॉजी की डिग्री हासिल की है, दैट्स वेरी फाइन। और रिसेंटली ये अपनी रिसर्च वर्क भी कंप्लीट कर रही हैं।
इस पर के रीज़न क्या हो सकती है क्राइम करने की, और इस हवाले से तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारी ये गुफ्तगू, हमारे जो प्रोग्राम दिल दियां गल्लां में आपने सुना कि हमने अपने दिल की कोई बात शेयर की, हमने दिल की बात शेयर की। मिस्टर मैसन ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार किया, अपने दिल की बात का इजहार किया कि किस तरह से हमारे यूथ को, स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मिस्टर मैसा, आखिरी बात प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप ये बताइए, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे मुल्क की आवाम को? क्योंकि बड़ी ही माज़रत के साथ कितनी दफ़ा हमारी कॉलर ट्यून्स पर, हमारी कॉलिंग ट्यून्स पर ये लगा हुआ है कि मास्क पहनिए, लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो आप समझते हैं कि इस हवाले से कौम को कुछ करना चाहिए ताकि हम इस मुज़ी वबा से बच सकें? एहतियात जितना ज़रूरी है उतना ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बीमारी फैल रही है उसके लिहाज से हमें उतना ही एहतियात करना है। जितना हम एहतियात करेंगे उतनी जल्दी ये पेंडेमिक की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी के लिए मास्क पहनें और अपने घरों में ज़्यादातर रहें और ज़्यादा ख्याल रखें अपनी सेहत का। एक्सलेंट, थैंक यू सो वेरी मच मिस रुमैसा सुलेमान, कीमती वक्त देने का। कीमती इसलिए है दोस्तों, हर कोई मसरूफ़ होता है, आजकल के दौर में कोई अपना टाइम नहीं देता, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर मिस रुमैसा सुलेमान हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाई और टाइम दिया हमें, हम इनका बेहद शुक्र अदा करते हैं। और मिस रुमैसा ने जिस तरह मसाइल को, स्पेशली ख़वातीन के मसाइल को जो शॉपकीपर्स का मत्था मारती थी, वो उसको उजागर करने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत प्यारी इन्होंने बात कही है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ होप। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। देखते रहिए इस प्रोग्राम को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका अपना मेज़बान, आपका अपना होस्ट यासिर जमशेद प्रोग्राम दिल दियां गल्लां के साथ इजाज़त चाहता है। थैंक यू। मिस्टर मैसा हाथ हिला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।